Hello and welcome to the class. So our today's topic is protein. Understanding protein. We are going to study about structure of protein, types of protein and its function. So basically, what is the definition? What is the introduction of protein? So, introduction. Protein are large, complex molecule that play many critical role in the body. ये बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जो काफी सारे क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं हमारे शरीर के. They are essential for the structure, function and regulation of the body tissue and organ. हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज है, जो ऑर्गन है, उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, उनके काम को करवाने में, पूरा उसका रेगुलेशन अच्छे से करवाने में प्रोटीन एसेंशियल होते हैं. ओके, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड अमीनो एसिड. जैसे कि शब्द, कोई शब्द हमने बनाया है, वो लेटर्स से मिलकर बना हुआ होता है ना, वैसे ही प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है. यानी कि जैसे कि हम लेटर में लेटर जोड़ते थे तो एक वर्ड बन जाता था, वैसे ही अमीनो एसिड में अमीनो एसिड को आप कंबाइन करते जाओगे तो प्रोटीन बन जाएगा. सो इट इज रिटन हियर, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड अमीनो एसिड which are attached to one another in long chain and there are 20 different type of amino acid. अब अंग्रेजी भाषा तुम्हारी है, उसमें 25 अल्फाबेट है ना, मतलब लेटर है, उसी से सब वर्ड्स बनते हैं. वैसे यहाँ पर 20 अमीनो एसिड है. देयर आर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड दैट कैन बी कंबाइंड टू मेक प्रोटीन. अब जैसे अलग अलग लेटर आप जोड़ते थे और अलग अलग आपका प्रोटीन, अलग अलग आपका वर्ड बनता चला जाता था. CAT करोगे तो कैट बन जाएगा, FAT करोगे तो फैट बन जाएगा. वैसे ही अलग अलग अरेंजमेंट करने के लिए ये जो डिफरेंट अमीनो एसिड है ना 20, उनको अलग अलग तरीके से कंबाइन करोगे तो अलग अलग प्रोटीन बन जाएगा. तो आई थिंक डेफिनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी. अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आ रहा है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा. चलो आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी. प्रोटीन आर क्रूशियल फॉर, पहली चीज, एक तो बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू. टिश्यू को बनाने में, उसका रिपेयर करने के लिए प्रोटीन जरूरी होता है. प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, हमारे मसल्स बनाते हैं, हमारे बोन्स बनाते हैं, हमारे स्किन बनाते हैं और बाकी के सारे टिश्यू बनाते हैं प्रोटीन. अगला है हमारे पास एंजाइमेटिक रिएक्शन. कोई भी एंजाइम की रिएक्शन करवानी हो विथ, क्योंकि एंजाइम भी तो प्रोटीन ही होते हैं, ये बायोकेमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं. जिनको समझ में नहीं आया वो दोबारा से सुनो. एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइम विच आर प्रोटीन फैसिलिटेट बायोकेमिकल रिएक्शन. वो एंजाइम जो कि प्रोटीन है वो बायोकेमिकल रिएक्शन करवाते हैं. बस इतनी सी बात है. नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोन प्रोडक्शन. मैनी हार्मोन आर प्रोटीन दैट रेगुलेट बॉडी फंक्शन. काफी सारे हार्मोन प्रोटीन होते हैं जो हमारे बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन में इम्यून फंक्शन. जो एंटीबॉडीज होती है ना, वो भी प्रोटीन होती है जो कि इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करती है. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट. प्रोटीन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द बॉडी. प्रोटीन पूरी बॉडी में मॉलिक्यूल को सप्लाई करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के रूप में भी काम में आता है. नेक्स्ट हमारे पास प्रोवाइडिंग एनर्जी. इन केस हमारे पास कार्बोहाइड्रेट फैट की कमी है तो उस टाइम पे प्रोटीन को भी तोड़कर आप एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो. इमरजेंसी के केस में प्रोटीन यूज हो सकता है इस तरीके से. नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रेफरेंस. क्या है भाई इस प्रोटीन शब्द की? The importance of protein was recognized in the early 19th century. जो इम्पोर्टेंस है प्रोटीन की वो हमने 19वीं सदी के प्रारंभ में ही पता कर ली थी. The term protein was coined by John Jacob Berzelius in 1838. ये प्रोटीन जो टर्म है वो इन्होंने दी थी 1838 में.
और ये सजेस्ट किसने की थी, वहां पे उसका भी यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम मेंशन है। फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये इन्होंने सजेस्ट की थी, एक ग्रीक शब्द था जिसका नाम था प्रोटियोस। प्रोटियोस का मतलब होता है ऑफ द फर्स्ट रैंक, पहली रैंक वाला, मतलब प्राइमरी। सो ये जो शब्द देख के आप समझ रहे हो, ये ग्रीक शब्द जो ये इसका मीनिंग है कि इस मॉलिक्यूल की क्या इंपॉर्टेंस है, जो इसका नाम इसके ऊपर रखा गया है कि ऑफ द फर्स्ट रैंक, मतलब प्राइमरी मीनिंग है इसका, प्रोटियोस का मतलब। सो गेरार्डस जोने मुल्दियर ने सजेस्ट किया है ये वर्ड, और ये टर्म कॉइन करी है जैकोब बर्जीलियस ने। थोड़ा नाम प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से हूं नहीं। ओके, सो नेक्स्ट हमें पढ़ना है डाइटरी सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि डाइट में हम क्या खाएं कि हमें प्रोटीन मिले। एनिमल, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप मीट खा सकते हो, जो पोल्ट्री फार्म से जो भी मिलता है वो खा सकते हो आप। फिश, एग खा सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट भी खा सकते हो, उससे आपको प्रोटीन मिल जाएगा। प्लांट सोर्स क्या है, बीन्स, लैटिन, मटर हुई, चने, ये सारी चीजें आपको प्रोटीन देते हैं। नट्स, सीड, होल ग्रेन जितने भी होते हैं उनसे प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड प्रोटीन सोर्स क्या है, प्रोटीन पाउडर लो भाई, प्रोटीन बार्स आते हैं, तो प्रोसेस्ड प्रोटीन के सोर्सेज है जो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो। नेक्स्ट अब हम क्लासिफाई करेंगे प्रोटीन्स को। सो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। 3 तरीके से हमने क्लासिफाइड किया, मतलब 3 तरीके के प्रोटीन होते हैं, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेट प्रोटीन और ड्राइव्ड प्रोटीन। सबसे पहला जो सिंपल प्रोटीन है उसमें क्या है, इसमें सिर्फ अमीनो एसिड होते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या है, एल्बुमाइंस, इसके एग्जाम्पल। एल्बुमाइंस हमें किससे मिलेंगे, ये प्रोटीन हमें एग से मिलते हैं, जो व्हाइट हिस्सा होता है ना एग व्हाइट, उससे हमें एल्बुमाइंस मिलेंगे। सिंपल प्रोटीन का और एग्जाम्पल है ग्लोब्यूलिन, जो हमें ब्लड में मिलता है, ग्लोब्यूलिन, वो भी एक सिंपल प्रोटीन है। नेक्स्ट हमारे पास कंजुगेट प्रोटीन, इसके अंदर अमीनो एसिड तो होते ही है, जो ये कंजुगेट प्रोटीन होता है उसमें उस अमीनो एसिड के साथ एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसको बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ जब जुड़ जाएगा वो ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा। और इसका एग्जाम्पल है लिपोप्रोटीन, प्रोटीन जब लिपिड के साथ जुड़ जाएगा तो वो लिपोप्रोटीन कहलाएगा। ड्राइव्ड प्रोटीन क्या होते हैं, ये वो प्रोटीन होते हैं दैट आर ड्राइव्ड और फॉर्म्ड फ्रॉम द सिंपल एंड कंजुगेट प्रोटीन। ये बनाए गए होते हैं सिंपल प्रोटीन से या फिर कंजुगेट प्रोटीन से। जो इन दोनों से ड्राइव्ड होते हैं वो ड्राइव्ड प्रोटीन कहलाते हैं। दे आर डीनेचर्ड और डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल प्रोटीन, उसकी प्रकृति में चेंज करके या फिर डिग्रेड करके जो प्रोटीन बनता है वो ड्राइव्ड प्रोटीन होता है। एग्जाम्पल इसके क्या है, इसके एग्जाम्पल में इंक्लूड हम करते हैं पेप्टाइड्स और प्रोटियोज को। पेप्टाइड और प्रोटियोज दोनों ड्राइव्ड प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, भाई कोई काम क्या आएगा ये। सबसे पहला स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ प्रोटीन, ये हमारे सेल को, हमारे टिश्यू को स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसके एग्जाम्पल क्या है, कोलेजन और केराटिन। ये हमारे सेल और टिश्यूज है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये कोलेजन और केराटिन नाम के प्रोटीन। नेक्स्ट है एंजाइमेटिक फंक्शन ऑफ प्रोटीन। एंजाइम के तौर पे क्या फंक्शन है प्रोटीन का, ये कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन है उसका उसके कैटलिस्ट के तौर पे काम करेंगे, मतलब ये करवाते हैं वो रिएक्शन। और एग्जाम्पल क्या है इन एंजाइमेटिक प्रोटीन के, अमाइलेज, लाइपेज, ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन करवाने के लिए हमारे शरीर में। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ प्रोटीन, मतलब रेगुलेशन करने में क्या काम आता है प्रोटीन।
क्या रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन की, जो अगर कोई जीन हमें हमारे पूर्वज से मिला है तो वो कितना एक्सप्रेस होगा हमारी बॉडी के अंदर। और सेलुलर प्रोसेसेस को करवाना उसको भी रेगुलेट यही प्रोटीन ही करते हैं। और क्या स्पेशली कौन से वाले प्रोटीन? जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जिनमें हो, हार्मोन जैसे कि इंसुलिन, इस रेगुलेटरी तरीके के फंक्शन उसमें आता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटेक्टिव। भैया ये जो हमारी बॉडी होती है उसको किसी भी फॉरिजन इन्वेडर से बचाने का काम करता है ये वाला प्रोटीन। इसमें आएगा एंटीबॉडीज और कंप्लीमेंटेड प्रोटीन इसमें आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोर्ट। क्या फंक्शन? ट्रांसपोर्ट का फंक्शन प्रोटीन का क्या है? ये कैरी करते हैं मॉलिक्यूल को पूरी बॉडी में, प्रोटीन ही लेके जाएंगे। कौन सा प्रोटीन भाई? हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, लिपोप्रोटीन। अब हीमोग्लोबिन और लिपोप्रोटीन नाम सुन के आप समझ गए होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारी बॉडी में ये कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मूवमेंट करवाने में ये हमारी जो मसल्स होती है ना उनके कॉन्ट्रैक्शन और सेल की मोटिलिटी में मदद करते हैं। एग्जाम्पल है इसके मायोसिन और एक्टिन। ठीक है। और फंक्शन क्या है भाई प्रोटीन का? एनर्जी सोर्स के तरीके से ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जब कार्बोहाइड्रेट और फैट इनसफिशिएंट हो। कार्बोहाइड्रेट खाना भी नहीं खाया, फैट में नहीं खा रहे, तो एनर्जी देने वाली चीजें नहीं है शरीर में, तब उस केस में तुम्हें एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे। इमरजेंसी के केस में आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करवा देते हैं। नॉट अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स, ये कोई प्राइमरी एनर्जी सोर्स नहीं है, लेकिन कैन बी ब्रेक डाउन अगर आपको इमरजेंसी है उस केस में। अब इनकी डेफिशिएंसी से होने वाले, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होगा भाई? प्रोटीन डेफिशिएंसी कैन लीड टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम। अलग अलग तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला मसल्स वेस्टिंग, एडिमा हो सकता है, इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन हो सकता है, ग्रोथ में रिटार्डेशन हो सकती है, ख्वासीखोरा भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब मसल वेस्टिंग का मतलब कि आपकी मसल्स कम होती जाएगी अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो। एडिमा का मतलब सूजन आ जाएगी, पर्टिकुलरली जहाँ पे एंकल्स है, पाँव है, वहां पे सूजन आ जाएगी अगर प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो। इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन यानी कि इन्फेक्शन के प्रति आपकी ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर कोई बच्चा ज्यादा बीमार हो रहा है इसका मतलब उसके शरीर में प्रोटीन की कमी है। अगर उसको प्रोटीन ज्यादा दिया जाए तो वो बीमार होना कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे की ग्रोथ को रोक सकता है अगर प्रोटीन नहीं मिल रहा है उसे तो। नेक्स्ट है ख्वासीखोरा, एक सीवियर फॉर्म है माल न्यूट्रिशन की, प्राइमरली प्रोटीन की कमी से होती है ये। अगर प्रोटीन बच्चे को नहीं मिल रहा है तो उस केस में बच्चे को एक बीमारी हो जाएगी जिसको ख्वासीखोरा बोलते हैं। ओके, समरी क्या है इस वीडियो की? इस वीडियो ने एक ओवरव्यू प्रोटीन के बारे में आपको प्रोवाइड किया है। इसमें हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर कवर किया है, प्रोटीन के टाइप कवर किए हैं, अलग अलग फंक्शन क्या होते हैं प्रोटीन के हमारे बॉडी के अंदर वो हमने कवर किए हैं। From building tissues to facilitate enzymatic reaction, provide energy, protein are essential for life. Understanding the importance of protein and ensuring adequate intake through a balanced diet is crucial for maintaining optimal health. मतलब बेसिकली बात इतनी सी है कि अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको अपने शरीर में प्रोटीन का लेवल मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। और वो कैसे हो सकता है? बैलेंस डाइट लो। अब देखो भैया, बैलेंस डाइट यहाँ पे मैंने बात बोल दी। अब मेरा भी मोटिवेशन कैसे बैलेंस रह सकता है? जब आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं भी मोटिवेटेड हूँ आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए। आई होप पहले से मेरी वीडियोस इम्प्रूव हो रही है एंड सजेशन आप कमेंट में दे ही सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
धन्यवाद।